आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इंसान का मन हर जगह बिखरा हुआ है। हम किसी एक काम पर टिककर ध्यान नहीं लगा पाते। कभी मोबाइल नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींच लेते हैं, कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की तुलना और कभी मन के भीतर ही उलझे विचार। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या सच में हम अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं? और अगर हां, तो कैसे? इसका उत्तर हमें महाभारत और हिंदू धर्म की महान शिक्षाओं से मिलता है। जब हम फोकस शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले जो उदाहरण हमारे मन में आता है वो है अर्जुन। महाभारत के एक प्रसंग में जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली तो सभी को आदेश दिया कि पेड़ की डाल पर रखे एक पक्षी की आंख पर निशाना साधना है। सब शिष्य एक एक करके तीर चलाने आए। द्रोणाचार्य ने हर एक से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पक्षी, किसी ने कहा पूरी डाल। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। यही था अर्जुन का फोकस। यह घटना केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आज हमें अर्जुन जैसा फोकस क्यों नहीं मिल पाता? कारण है कि हमारी आंखें और हमारा मन हर जगह भटकते रहते हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख ही नहीं पाते। पहला सबक, लक्ष्य की स्पष्टता। अर्जुन ने केवल पक्षी की आंख देखी क्योंकि उसे मालूम था कि निशाना वही है। आज जब हम जीवन में असफल होते हैं तो उसका बड़ा कारण यही होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। हम कभी एक काम शुरू करते हैं, फिर बीच में छोड़कर दूसरा शुरू कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। यदि आप चाहते हैं कि अर्जुन की तरह फोकस बना सकें तो सबसे पहले अपना लक्ष्य साफ करें। लिखकर तय करें कि अगले 6 महीने, 1 साल या 5 साल में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। ये लक्ष्य ही आपके लिए पक्षी की आंख है। दूसरा सबक, भटकाव से बचना। द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है। जब तक शिष्य पेड़ और डाल देखते रहे तब तक वे लक्ष्य से भटक गए। हमारे जीवन में ये पेड़ और डाल ही सोशल मीडिया, नकारात्मक लोग और अनावश्यक तुलना है। हिंदू धर्म कहता है, चित्त वृत्ति निरोधः, यानी मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। हमें अपने मन को अनुशासन में रखना होगा। इसका व्यावहारिक तरीका है अनावश्यक शोर को जीवन से निकालना। दिन के कुछ घंटे मोबाइल बंद करके सिर्फ अपने काम में लगाना, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना और एक ही काम पर लगातार ध्यान देना। तीसरा सबक, अभ्यास और धैर्य। अर्जुन का फोकस जन्मजात नहीं था, उसने वर्षों तक अभ्यास करके वो एकाग्रता पाई थी। उसी प्रकार जीवन में फोकस अचानक नहीं आता। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप अपने मन को खींचकर वापस लाते हैं तब आप अर्जुन के एक कदम और पास पहुंचते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेयः वैराग्येण च गृह्यते, यानी अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें। चौथा सबक, वर्तमान में रहना। अर्जुन ने केवल पक्षी की आंख देखी, ना कि अतीत और भविष्य। वो केवल उस क्षण में था। यही कारण है कि उसका तीर हमेशा निशाने पर लगता था। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम या तो अतीत की गलतियों में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। परिणाम यह होता है कि वर्तमान क्षण की ताकत खो देते हैं। हिंदू धर्म का यही संदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम की चिंता मत करो। जब हम केवल वर्तमान पर ध्यान देते हैं तभी अर्जुन जैसा फोकस बना पाते हैं। पांचवा सबक, आत्मविश्वास और श्रद्धा। अर्जुन को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और स्वयं पर भी। यही विश्वास उसकी एकाग्रता को और गहरा करता था। यदि आप बार बार सोचेंगे कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो ध्यान कभी केंद्रित नहीं हो पाएगा। फोकस तब आता है जब आत्मविश्वास दृढ़ होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को ईश्वर से जोड़ें। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से यह भाव रखें कि मैं प्रयास कर रहा हूं और भगवान मेरी राह आसान कर देंगे। आज के समय से संबंध। आज की दुनिया में जहां हर जगह शोर है, रील्स, ट्रेंड्स, शॉर्टकट्स, प्रतिस्पर्धा, वहां अर्जुन जैसा फोकस ही हमें सफल बना सकता है। जो व्यक्ति एक समय में एक ही दिशा में ऊर्जा लगाता है वही महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। चाहे आप विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आप हर जगह हाथ डालेंगे तो कहीं सफल नहीं होंगे। लेकिन यदि आप केवल एक दिशा चुनकर लगातार काम करेंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अर्जुन की तरह फोकस बनाने का अर्थ है लक्ष्य को स्पष्ट करना, भटकाव से बचना, अभ्यास और धैर्य रखना, वर्तमान में जीना और आत्मविश्वास और श्रद्धा बनाए रखना।
यदि आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। याद रखिए, जीवन में महानता उन्हीं को मिलती है जिनका ध्यान एक लक्ष्य पर स्थिर रहता है। अर्जुन ने यही करके इतिहास रचा था और आज आप भी यही करके अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए हर बार जब आपका मन भटके तो खुद से पूछें, क्या मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है? अगर हां, तो आप सही राह पर हैं। अगर नहीं, तो अभी भी समय है अर्जुन की तरह फोकस बनाने का।